गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, जो भी इस मेरे चैनल को देख रहे हैं। मेरा नाम अमरनाथ सिंह है और मैनेजमेंट की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, नीड ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, की प्रोसेसेस क्या है टैलेंट मैनेजमेंट के, स्कोप क्या है, मतलब फील्ड क्या है उसका, इम्पॉर्टेंस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट और रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टैलेंट मैनेजमेंट। इन सब टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टैलेंट मैनेजमेंट क्या है। टैलेंट मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम टैलेंट को डिफाइन कर लेते हैं कि पहले टैलेंट क्या है, फिर हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है और उसके बाद एज ए होल टैलेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो टैलेंट मैनेजमेंट टैलेंट की डेफिनेशन देने से पहले मैं बताऊं कि ये जो वर्ड है टैलेंट मैनेजमेंट, मैकिंजी द्वारा 1990s में इस टर्म को कॉइन किया गया था, टैलेंट मैनेजमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि टैलेंट क्या है। अगर हम टैलेंट की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ऐसे लोगों की टैलेंट नहीं पता होगा जिन्हें। आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं, ये आपका टैलेंट है। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपकी ये टैलेंट है। अच्छा, एक सिंगर है जिसकी वो टैलेंट है और एक जो ऐसे ही मतलब बाथरूम सिंगर है, वो उसका टैलेंट नहीं है, वो बस टाइम पास करने के लिए कर रहा है। लेकिन जो एज ए प्रोफेशनल डांसर हैं, जो उसके लिए बहुत और ज़्यादा लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं एज ए प्रोफेशन, हम टैलेंट उसी को करते हैं। मतलब वो टैलेंट, वो आपकी एट्रीब्यूट्स, वो स्किल्स होती हैं जिनसे आप किसी भी भीड़ में अलग से पहचाने जाते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करने के बाद बोलें तो टैलेंट इज़ अ सम ऑफ पर्सन एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो। मतलब किसी भी पर्सन की वो एबिलिटी जिसको वो टाइम टू टाइम लर्न करता है और उससे ग्रो कर रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप टैलेंट अगर आज हो गए हैं तो कल आप टैलेंट रहे। आपको ये कंटिन्यूसली लर्न करना है और ग्रो करना है। तो जब हम बिजनेस में इसकी बात करते हैं, कॉरपोरेट में जब हम इसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका टैलेंट कुछ और हो सकता है। कि आप बहुत अच्छे बोलने वाले हों, बहुत अच्छे लिखने वाले हों, आपका मैनेजिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, टीम के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, ये आपका टैलेंट हो सकता है। तो इन्हीं सब टैलेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है टैलेंट मैनेजमेंट में। उसके बाद जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो भी लोग मैनेजमेंट पढ़ना शुरू किए होंगे, चाहे वो बीबीए के स्टूडेंट्स हो, एमबीए के स्टूडेंट्स हो, मैनेजमेंट का डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ाया जाता है। और मैनेजमेंट का डेफिनेशन सैकड़ों आपको मैनेजमेंट के बुक्स में, गूगल्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा डेफिनेशन लगता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है, एक साइंस है। आज अभी तक मतलब आप जब भी पढ़िएगा तो ये दोनों टर्म एक साथ आते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। और अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझना है तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हम अवेलेबल रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, तो हमारे पास 4M। हमने जब मैनेजमेंट की पढ़ाई की होगी तो आपने भी पढ़ा होगा कि मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये हमारे मतलब प्राइमरी रिसोर्सेज हैं जिनका हमें बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो जब हम मैन की बात करते हैं तो वही मैन इस टैलेंट मैनेजमेंट में भी मैन की बात करते हैं। ये वही मैन है जिनके टैलेंट को हम अपने कंपनी में लेकर के आते हैं। अब हम बात करें कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, टैलेंट मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो टैलेंट मैनेजमेंट का डेफिनेशन ये है कि एक वैसी प्रक्रिया है, एक वैसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सही समय पर सही व्यक्ति को सही पोजीशन के लिए चुन के लेकर के आते हैं कंपनी में। एज सिंपल, the talent management is a set of process by which we attract,
वी रिक्रूट, वी डेवलप एंड वी रिटेन दी ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल और टैलेंट, वॉट एवर वी से। तो अगर हम टैलेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल टर्म में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स का एक वैसा सेट ऑफ प्रोसेसेस है जिसमें हम टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं, उन्हें रिटेन करते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं। ये मोटा मोटी टैलेंट मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करें कि टैलेंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम बात करें कि भाई क्या कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट को लेकर टैलेंट मैनेजमेंट, आइडिया क्या था उसके पीछे, तो हम उसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक के जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे उसकी शुरुआत की, क्या क्या आइडिया उसके पीछे थे कि वो क्या क्या करेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि टैलेंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या वो करेगा। तो जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट की डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि हायरिंग द राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम फॉर द राइट पोजीशन। ये मैंने उसके डेफिनेशन में भी बताया था। तो ये इंश्योर करना टैलेंट मैनेजमेंट का काम है कि सही कैंडिडेट को सही समय पे सही पोजीशन के लिए हायर किया जाए। पहला तो ये है। उसके बाद और ये सारी चीज़ें अगर आप लिख रहे हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जितने भी प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो, टैलेंट मैनेजमेंट हो, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, ये सब जो है अल्टीमेटली बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बिजनेस के अल्टीमेट गोल है, ये उसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो हम कुछ भी काम, कुछ भी आंसर लिख रहे हैं तो आप हमेशा इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि टू फिलफिल दी बिजनेस नीड्स और टू मीट्स दी बिजनेस नीड्स। इस तरह के चीज़ों का आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट जो है ये अल्टीमेटली उसी के लिए काम करता है, अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस के। तो हायरिंग द राइट कैंडिडेट एट द राइट टाइम फॉर राइट पोजीशन। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको थ्योरी लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप टैलेंट मैनेजमेंट समझ गए तो आपको टैलेंट मैनेजमेंट से उसके इम्पोर्टेंस, नीड, कॉन्सेप्ट, स्कोप लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना ही अगर चीज़ों को आप समझ लेंगे तो उसे लिखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टैलेंटेड पीपल टू मीट इट्स बिजनेस नीड्स। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि भाई टैलेंट मैनेजमेंट का काम क्या है कि टैलेंटेड पीपल को लेकर के आना। तो ये वो इंश्योर करता है कि टैलेंटेड पीपल ही आए बिजनेस कॉरपोरेट में और वो जो बिजनेस की नीड है उसको फुलफिल करें। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि हमको उनको डेवलप भी करना है। जनरली अगर हम उनको डेवलप नहीं करेंगे तो सेम प्रोफाइल पे करते करते वो जॉब बोर्डन जैसा स्थिति आ जाती है और वो कंपनी को लीव कर देते। तो इसको रोकना भी टैलेंट मैनेजमेंट का काम है। इसीलिए उनको डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने के बाद हम उनको अगला कुछ नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। टू रिटेन टैलेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टैलेंट को अपने अंदर, कंपनी के अंदर रिटेन करके, रोक करके रखना। इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज है आज के समय में किसी भी टैलेंट मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि अगर मेरे पास टैलेंट है तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा सैलरी पे जाऊं, ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे जाऊं, ज़्यादा अच्छी कंपनी में जाऊं। लेकिन ये टैलेंट मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि वो सारी अच्छी चीज़ें आपको इसी कंपनी में मिले ताकि आप इस कंपनी को छोड़ के ना जाएं। क्योंकि अगर कंपनी के अच्छे टैलेंट्स कंपनी के पास है तो ये वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करती है उस कंपनी के लिए। ये बाकी आगे आप दूसरे सब्जेक्ट्स जब पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसीज, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे। हम लोग ओवरव्यू करके जा रहे हैं। तो टू रिटेन टैलेंट हो गया। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं। जब आप बुक्स खोलिएगा या फिर टेक्स्ट बुक खोलिएगा या गूगल देखिएगा तो और भी कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ पॉइंट्स आएंगे। बट बेसिकली पॉइंट्स, जो कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर आप समझ में आ गया कि अगर आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अच्छे लोगों को कंपनी में लेकर के आना, उनको संभाल के रखना, उनको डेवलप करना,
ये सारा इसके कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।